हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, आज हम लोग जब भी इंटरनेट की बात करते हैं तब इंटरनेट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ का ख्याल आता है, वो है गूगल। आज के इस वक्त में हम लोगों के लिए इंटरनेट का मतलब ही गूगल हो गया है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि गूगल के आने के पहले क्या था, या फिर गूगल से ही इंटरनेट की शुरुआत हुई? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे इंटरनेट की शुरुआत हुई, और देखेंगे कि गूगल के आने के पहले क्या था। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, वैसे तो इंटरनेट की ऑफिशियली शुरुआत 1 जनवरी 1983 में हुई थी, और इसे ही इंटरनेट का ऑफिशियल बर्थडे भी कहते हैं। और इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम द्वारा स्टार्ट की गई थी। लेकिन ये वो दिन थे जब इंटरनेट को आम जनता के लिए अवेलेबल कराया गया था, जिससे कि आम जनता भी इंटरनेट सर्विसेज का यूज़ कर सके। लेकिन इंटरनेट की असली शुरुआत, इंटरनेट का डेवलपमेंट तो आज से 5 दशक पहले लगभग 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शुरू हुआ था। और ये वो समय था जब इंटरनेट का नाम इंटरनेट नहीं था, क्योंकि उस समय तक इसके लिए केवल कुछ आइडियाज़ थे, कुछ थॉट्स थे कि कैसी कोई चीज़ बननी चाहिए जिससे कि इंफॉर्मेशन को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि उस समय में केवल कुछ ही कंप्यूटर्स हुआ करते थे, और अगर आप किसी कंप्यूटर का डाटा अपने कंप्यूटर से देखना या पढ़ना चाहते हो तो आप अपने खुद के कंप्यूटर से उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरनेट को बनाने में केवल कुछ ही लोग शामिल थे, या फिर कुछ लोगों की ही मदद से इंटरनेट को बनाया गया था। क्योंकि इंटरनेट को बनाने में कई सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने सालों तक मेहनत की, और इनके पहले भी कई लोग थे जिन्होंने इंटरनेट के बारे में कई सारे कंसेप्ट्स और थ्योरीज को कंसीव किया था। लेकिन इसका डेवलपमेंट तब स्टार्ट हुआ जब 1960 में पॉल बैरन ने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का कंसेप्ट दिया। उसके बाद 1965 में डोनाल्ड डेविस ने यूके में एनपीएल में, यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट दिया और एक नेशनल कमर्शियल डाटा नेटवर्क को बनाने का सुझाव दिया। जिसके बाद 1969 में पहला कमर्शियल वायरलेस नेटवर्क बनाया गया, जिसे बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए बनाया गया था, जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ARPA यानी कि एडवांस्ड रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एजेंसी की ओर से बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड भी दिया गया। जिसके बाद इस पहले नेशनल कमर्शियल डाटा नेटवर्क को ARPANET का नाम दिया गया। इस ARPANET का डेवलपमेंट UCLA यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में किया गया था। इस जगह पर पहली बार इन्होंने कुछ ऐसा बनाया था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, और ना ही पहले कभी किसी ने देखा था। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कनेक्शन बनाया था, जिससे उन्होंने अपने कैंपस में मौजूद 2 कंप्यूटर्स को बिना वायर्स के वर्चुअली कनेक्ट किया था। और यहीं से हुई थी ARPANET की शुरुआत, जो आगे चलकर इंटरनेट में बदल गया, और आज हम सभी उस इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे हैं। और दोस्तों, यही वो जगह थी जहां से पहली बार दुनिया का सबसे पहला डिजिटल मैसेज सेंड किया गया था। ये मैसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यानी कि UCLA से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा गया था। और इस मैसेज में केवल 2 लेटर्स L और O ही UCLA से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचे थे, क्योंकि इन 2 लेटर्स के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के बाद ही सारा सिस्टम क्रैश हो गया था। लेकिन UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से जो ओरिजिनल मैसेज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया था, उस मैसेज में केवल एक वर्ड लिखा था, जो था लॉगिन, जिसमें से केवल L और O ये 2 लेटर्स ही UCLA से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए, क्योंकि उस वक्त इन 2 लेटर्स L और O का ही लोड कंप्यूटर्स नहीं ले पाए थे, और सारा का सारा सिस्टम इन 2 लेटर्स के बाद क्रैश हो गया था। और इसीलिए जो दुनिया का पहला मैसेज था जो इंटरनेट के द्वारा भेजा गया था, वो केवल 2 लेटर्स थे, L और O। दोस्तों, ये ARPANET नेटवर्क पैकेट स्विचिंग के कंसेप्ट पर बनाया गया था, जिसमें डाटा को एक साथ जोड़कर, यानी कि डाटा की ग्रुपिंग करके उनके पैकेट्स बनाए जाते हैं, और फिर इस डाटा को सिग्नल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। और इसी कंसेप्ट पर कई और नेटवर्क्स जैसे कि NPL नेटवर्क, मेरिट नेटवर्क और साइक्लेट्स नेटवर्क को बनाया गया। और ये NPL नेटवर्क उसी नेटवर्क फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया था जहाँ पर पहली बार पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट दिया गया था। अब एक से ज़्यादा डाटा नेटवर्क्स अवेलेबल थे जो अपने अपने एरियाज़ में काम कर रहे थे। तब एक आइडिया प्रपोज किया गया कि क्यों ना इन सारे नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट किया जाए, जिससे कि डाटा कनेक्टिविटी और रेंज को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अब ये आइडिया तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इतने सारे नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए कुछ रूल्स और प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत थी, जिससे कि इन सभी नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट किया जा सके, जिसे इंटरनेटवर्किंग का नाम दिया गया। जिसके बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ARPA एडवांस्ड रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एजेंसी ने और इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ने, जो कि एक कंप्यूटर रिसर्चर्स का ग्रुप था, उन्होंने साथ मिलकर इस इंटरनेटवर्किंग के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का नाम दिया गया।
और इस इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के दो फंडामेंटल प्रोटोकॉल्स थे, TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद NSF-नेट आया जिसे नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था, जिसके बाद सुपर कंप्यूटिंग और डोमेन नेम सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसमें इंटरनेशनली इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट यानी कि TCP/IP को अडॉप्ट किया गया। और फिर 1980 में ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसके बाद ARPANET, NSF-नेट जैसे अलग अलग नाम वाले सारे नेटवर्क्स को हटाकर एक नाम रखा गया जिसे हम लोग आज इंटरनेट कहते हैं। और उसके बाद अराउंड 1990 में WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट हुआ, जिसके बाद इंटरनेट पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। जिसके बाद इंटरनेट पर बहुत सी नई नई चीज़ें स्टार्ट हुई, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया, वीडियो चैट्स, डिस्कशन फोरम्स, ब्लॉग्स, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन शॉपिंग। और आज के समय में तो हमारे मैक्सिमम काम हम लोग इंटरनेट के द्वारा ही ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। और दोस्तों, अभी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये इंटरनेट काम कैसे करता है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है तो हमने इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। और हमने इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस बारे में जान सके। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर